हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए भूगोल का पार्ट 1, जो कि 2025 के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1 का भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका हम 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा में आने की संभावना है। परीक्षा में आने की जो संभावना है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की मुद्रा पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मुद्रा पाई जाती है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका राइट आंसर होगा सी 6। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? भारत के दार्जिलिंग के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? ए 1897 ईस्वी में, बी 1898 ईस्वी में, सी 1899 ईस्वी में, डी 1900 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1897 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? ए सिंह, बी भालू, सी बैल, डी बाघ। तो इसका राइट आंसर होगा डी बाघ। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है? ए 50%, बी 49%, सी 48%, डी 48.83%। 48.83%। तो इसका राइट आंसर होगा डी 48.83%। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? ए कल्पकम में, ए नरूरा में, बी राणा प्रताप सागर में, डी तारापुर में। तो इसका राइट आंसर होगा डी तारापुर। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी झारखंड। इसका राइट आंसर होगा ए कर्नाटक। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत में कितनी भूमि बंजर के रूप में है? भारत में कितनी भूमि बंजर के रूप में है? ए 1/4, बी 1/3, सी आधा, डी इनमें से सभी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1/4। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध है। ए हीरानंद बांध, बी हीराकुंड बांध, सी भाखड़ा नांगला बांध, डी नरौरा बांध। इसका राइट आंसर होगा सी
भाखड़ा भाखड़ा ना, नांगला बांध, सी इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 9 है कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ए 25%, बी 19.27%, सी 20%, डी 20.60%। तो इसका राइट आंसर होगा बी 19.27%। चलिए प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ए मथुरा, बी बरौनी, सी दिग्बोई, डी पटना। तो इसका राइट आंसर होगा बी बरौनी। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इसका राइट ए बॉम्बे हाई, बी अंकलेश्वर, सी नौगांव, डी डिगबोई। तो इसका राइट आंसर होगा डी डिगबोई। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? ए अभ्रक, बी बॉक्साइट, सी लोहा, डी लेड। तो इसका राइट आंसर होगा डी लेड। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर, डी तोता। तो इसका राइट आंसर होगा सी मयूर। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ए जलोढ़, बी काली, सी पर्वतीय, डी लेटराइट। तो इसका राइट आंसर होगा जलोढ़। इसका राइट आंसर होगा ए जलोढ़। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ए पश्चिम बंगाल। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा सी राजस्थान। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ए 50 प्रकार के, बी 100 प्रकार के, सी 150 प्रकार के, डी 200 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर होगा सी 150 प्रकार के। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी कांडला। इसका राइट आंसर होगा ए मुंबई। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि मैग्नीशियम उत्पादक में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा सी
तीसरा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है कि गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? ए 90%, बी 92%, सी 94%, डी 96%। तो इसका राइट आंसर होगा डी 96%। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत में किस राज्य में है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी मेघालय, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा सी राजस्थान। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 है कि यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। इसका राइट आंसर होगा सी 14। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। तो इसका राइट आंसर होगा बी 20%। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर होगा सी पंडित नेहरू। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है कि वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि नियमीकृत हो चुकी है? वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि नियमीकृत हो चुकी है? ए 10 करोड़ हेक्टेयर, 12 करोड़ हेक्टेयर, सी 13 करोड़ हेक्टेयर, डी 14 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर होगा सी 13 करोड़ हेक्टेयर। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 अप्रैल को, बी 5 जून को, सी 5 अगस्त को, डी 5 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर होगा बी 5 जून को। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ अवस्थित है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ अवस्थित है? ए इस्लामाबाद, बी तारापुर, सी मुंबई, सी शंघाई। तो इसका राइट आंसर होगा बी तारापुर। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि किस देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? ए संसाधन, बी ऊर्जा, सी खनिज, डी जल। इसका राइट आंसर होगा ए संसाधन। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ए 10 करोड़ टन, बी 125 करोड़ टन, सी 150 करोड़ टन, डी 175 करोड़ टन। तो इसका राइट आंसर होगा सी
150 करोड़ टन। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ए 60%, बी 70%, सी 80%, डी 90%। तो इसका राइट आंसर होगा सी 80%। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? ए तारापुर, बी कल्पक्कम, सी नरौर, डी केंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए तारापुर। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यवस्थित तरीके के संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने कब की? ए 1966 ईस्वी में, बी 1968 ईस्वी में, सी 1970 ईस्वी में, डी 1972 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1968 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? ए खनिज को, बी कच्चा तेल, सी पहाड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी कच्चा तेल। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए बिहार में, बी पश्चिम बंगाल में, सी केरल में, डी उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर होगा बी पश्चिम बंगाल। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संसाधन है? ए वन, बी नदी, सी पेट्रोल, डी कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा बी नदी। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी चक्रीय, डी जैव। इसका राइट आंसर होगा बी नवीकरणीय। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है कि किस राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? ए मानव, बी जल, सी वन, डी खनिज। तो इसका राइट आंसर होगा ए मानव। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से है? ए 21, बी 31, सी 41, डी 42। तो इसका राइट आंसर होगा ए 41। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है कि शीशम कौन सा संसाधन है? ए शक्ति संसाधन, बी सर्वसुलभ, सी जैविक, डी भोज्य पदार्थ। तो इसका राइट आंसर होगा सी जैविक। चलिए प्रश्न नंबर
अंतिम प्रश्न देखते हैं। इसमें 40 प्रश्न है। तो चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। ए जिमरमैन, बी माल्थस, डी डार्विन, सी इरेटा अस्थनीज। तो इसका राइट आंसर होगा ए जिमरमैन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि उनका भी तैयारी हो जाए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।